अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो ये हमारे इस कोर्स की तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सर्च स्किल। अब ये सर्च स्किल है क्या, इसके अंदर जो 6 पार्ट टास्क हैं इसके, वो क्या काम करते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इनके टास्क के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन, शैडो ऑन, वायरस टोटल, वल्नरेबिलिटी, डेटाबेस, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एंड गिटहब। अब वन बाय वन हम इन सब स्टेप को कंप्लीट करेंगे और इस लैब को भी कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में है क्या। जैसे हमने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया तो ये इसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये इसको रीड करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या है। दिस रूम विल शो यू एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेबसाइट एंड सर्विसेज दैट यू कैन यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन। बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि जो इस रूम में हम बेसिकली कुछ ऐसी पॉपुलर वेबसाइट या सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि साइबर सिक्योरिटी पर्पज़ लाइक ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों के फील्ड में इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करती है। लाइक कोई ऐसी वेबसाइट या सर्विसेज जो कि रियल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ होती है, उन वेबसाइट कौन सर्विसेज को हम इस रूम में कवर करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, इसमें लिखा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी में सही इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वेबसाइट और सोर्स पर सर्च करना उतना ही ज़रूरी होता है, उतना सही कीवर्ड सर्च करना होता है। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है उन्होंने। देन आता है यूजिंग द इंटरनेट एंड इट्स रिसोर्स एफिशिएंटली इज अ क्रिटिकल स्किल इन साइबर सिक्योरिटी। मतलब कि साइबर सिक्योरिटी में इंटरनेट और उसके रिसोर्सेज को सही और इफेक्टिवली तरीके से यूज़ करना एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है। नाउ चलते हैं आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो इसमें कोई आंसर की जरूरत नहीं, सिंपली हम चेक पे क्लिक करेंगे तो ये टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था। नाउ चलते हैं अब सेकंड पार्ट की तरफ, जिसका नाम है शैडोन ट्राई स्कैन मी। शैडोन एक सर्च इंजन है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स के IoT और इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस को ढूंढता है। लेकिन ये सिर्फ IoT तक लिमिटेड नहीं है, ये लगातार इंटरनेट को स्कैन करता है और फाइंड करता है कि कौन सा डिवाइस ऑनलाइन है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम मीन्स के ICS कहाँ चल रहा है, ट्रैफिक कैमरा और दूसरे इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस कहाँ मौजूद हैं, और उन पर कौन सी सर्विस या सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। तो ये सब कुछ जो होता है ये शैडोन में होता है। एंड शैडोन इज द सर्च इंजन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देन आगे देखते हैं। नाउ ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, इसको देख लेते हैं ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो सके। फॉर एग्जांपल सर्चिंग अपोची APACHE 2.4.1। बेसिकली ये जो होता है ना, ये एक सर्वर होता है। लाइक शैडो में, लाइक सिंपल बताऊँ तो ये कह रहा है कि इस एग्जाम्पल में कि शैडो में अगर आप अपोची लाइक APACHE 2.4.1 सर्च करते हैं तो उसका वर्जन, उस वर्जन वाले ऑनलाइन सर्वर की लिस्ट मिलती है। अगर उस वर्जन का CVE लाइक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में उसे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। इसी तरह ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सर्विस है, ये जो लाइक शैडोन है, ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। लाइक वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। देन इन्होंने नीचे एक टेबल बना के दिया हुआ है। शैडोन आल्सो स्पॉट इट्स ऑन क्यूरी filters which let now narrow result significantly। तो फिल्टर्स में हमारे पास कंट्री आ जाता है। आप कंट्रीज, स्पेसिफिक कंट्रीज के भी निकाल सकते हैं, पोर्ट, स्पेसिफिक पोर्ट्स के भी निकाल सकते हैं, ORG। ठीक है, इस तरह पोस्ट नेम। तो डिफरेंट आप मतलब कि एक स्पेसिफिक चीज़ को एक डीप सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, देन मैंने भी नाम लिया ORG, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका मतलब। लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं इसके ऊपर। नाउ अब हमें प्रैक्टिकल करने की कह रहा है। क्लिक द व्यू बटन, व्यू स्टार्ट बटन बिलो स्टार्ट अ शैडो सिमुलेटर। बेसिकली जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक शैडो सिमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। यू नीड टू सर्च दैम, ये हमें सर्च करने को कह रहा है, वही जो ऊपर उसने एग्जाम्पल दी थी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Then a proper purpose type of web servers review the first enter within the list and use the information of the answer question below। तो then इन्होंने नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, which domain is associated with the IP address। कौन सी डोमेन इस IP एड्रेस से एसोसिएटेड है। नाउ इस को सर्च करके हम देख लेते हैं शैडोन पर। ये स्टार्ट हो गया शैडोन। सर्च द इंटरनेट जो हमने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये इसका रिजल्ट दिखा दिया हमें। अब हमने ये IP एड्रेस ढूंढना है कि IP एड्रेस इस डोमेन को एसोसिएट कर रहा है 1.8 2.43 समथिंग है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन इसे दी है हमें। ये देखें, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। तो ये जो डोमेन है इसका नाम हम कॉपी करके ये
यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। नाउ चेक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ टास्क 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आप चलते हैं टास्क 3 की तरफ। इसका नाम है वायरस टोटल। वायरस टोटल में भी देख लेते हैं क्या बताया गया है हमें। बेसिकली जो वायरस टोटल है वो एक वेबसाइट है जो कि 70 प्लस एंटी वायरस इंजन को रिजल्ट एक जगह दिखाती है। आप फाइल यूआरएल डोमेन या फाइल हैश अपलोड करते हैं और ये बताती है कि वो मलिशियस है या सेफ। तो ये भी बहुत कमाल की वेबसाइट है जो हमारी हेल्प करती है वायरस को फाइंड करने में, मलिशियस सॉफ्टवेयर को फाइंड करने में। इसका कुछ इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है, कुछ इस तरह का इंटरफेस है इसका। नाउ ये जो आप पिक्चर नज़र आ रही है इस नीचे इसमें लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि वायरस टोटल 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ब्लू टीम इसे सस्पिशियस फाइल और लिंक चेक करने के लिए, न्यू साइबर थ्रेट की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बहुत यूज़ करती है। नाउ प्रैक्टिकल हम चले जाते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। क्लिक दे तो ये हमें एक बटन पर क्लिक करने के लिए कह रहा है और सर्च करना वो कह रहा है कि ये इस तरह का आपने सर्च करना है वहाँ पे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। देन नाउ रिव्यू द इन्फॉर्मेशन इन प्रोग्राम बिलो, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंटेशन ओके हो गया। तो क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें हमें क्या कहा हुआ है, हाउ मैनी सिक्योरिटी वेंडर्स हैव आइडेंटिफाइड द फाइल एज अ डेंजरस, यू कैन सी द टोटल काउंट एट द टॉप ऑफ द पेज। तो ये कह रहा को आपने फाइंड करके हमें बताना है कि कितने मतलब के सिक्योरिटी वनरेबिलिटी है। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही कहा गया है कितनी सिक्योरिटी वनरेबिलिटी ने इस फाइल को डैमेज किया है। प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड सही हो सके कि इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या क्या रहा है वो। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं प्रैक्टिकल साइट व्यू के ऊपर। व्यू साइट के ऊपर हमने क्लिक किया, जो हमने कॉपी किया था इसको अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसको एंटर किया तो ये आपके सामने देखें, यहाँ पे दिखा रहा है 52 सिक्योरिटी वेंडर्स डिटेक्शन इन दिस फाइल। इस फाइल में हमें 52 सिक्योरिटी मिलीशियस चीज़ें मिली हैं। इसका 72 में से 52 है स्कोर, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिली हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 52। नाउ चेक पे क्लिक करते हैं तो ये भी हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, टास्क 3 भी। नाउ अब टास्क 4 की तरफ जाते हैं। इस मशीन को हम बंद कर देते हैं। नाउ तो टास्क 4 का हमारा जो नाम है वो है वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, VCE। मतलब कि जो CVE है ना, ये नॉन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ का एक स्टैंडर्ड डेटाबेस डिक्शनरी है जहां हर वल्नरेबिलिटीज़ को एक यूनिक आईडी दी जाती है। तो ये आपके सामने कुछ ग्राफ शो हो रहा है, तो ये इस तरह के लाइक पिक्चर शो हो रही है ग्राफिकल, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। NTS ऊपर लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है इसमें हर CVE तो एक यूनिक आईडी दी जाती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि CVE 2025558182 इस तरह की आईडी होती है। कुछ फेमस वल्नरेबिलिटीज़ का नाम भी होता है, जैसे कि हैक ब्लीड और लॉग फॉर शेल। इन वल्नरेबिलिटीज़ को CVSS सोर्स दिया जाता है, जो बताता है कि वल्नरेबिलिटीज़ कितनी सीरियस है। लाइक इम्पैक्ट हो गया, कम्प्लेक्सिटी होगी, अवेलेबिलिटी होगी, इम्पैक्ट में कितना नुकसान हो सकता है। कम्प्लेक्सिटी में लाइक एक्सप्लॉइट करना कितना मुश्किल या आसान है, और अवेलेबिलिटी में इस एक्सप्लॉइट का यूज़ होने के चांसेस कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में आप इजाफा हो, तो आप उस सिस्टम को और सिक्योर और इम्प्रूव कर सकें, उसको बचा सकें, उसको किस तरह बचाना है, सब कुछ मतलब बताया जाता है। ना ऑर्गेनाइजेशन यूज़ स्क्रॉलिंग लाइक दिस। ऑर्गेनाइजेशन CVSS सोर्स को यूज़ करती हैं ताकि रिस्क को प्रायोरिटाइज कर सकें, रिस्क को कम कर सकें। सबसे ज़्यादा सोर्स वाली हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज़ को पहले फिक्स किया जाता है। लाइक जो सबसे ज़्यादा जिनका चांसेस जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं उन वल्नरेबिलिटीज़ को सबसे पहले फिक्स किया जाता है। नाउ हम सीधा प्रैक्टिकल पे जाते हैं कि प्रैक्टिकल में इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है। नाउ प्रैक्टिकल में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसने हमें क्या कहा हुआ है। सर्च द वल्नरेबिलिटी डेटाबेस फॉर, ये वल्नरेबिलिटीज़ की हमने डेटाबेस फाइंड करनी है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Now review the detail about the vulnerabilities. Okay, find the CVSS scoring. Answer the question. Constant क्या है? What is CVSS Common Vulnerability Scoring System? इसका फुल फॉर्म है CVSS का। Classifications did the vulnerability get? तो क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि इस vulnerability को CVSS में कौन सी क्लासिफिकेशन मिलती है। लाइक
लाइक इसमें पूछ रहा है कि वल्नरेबिलिटीज़ की सिक्योरिटी क्या है, लाइक लो है, मीडियम है, हाई है या क्रिटिकल है। तो ना हम प्रैक्टिकल पे जाके देख लेते हैं कि ये क्या है। और ये जो यहाँ से कॉपी करने का इसने कहा था, उसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। ना एंटर पे क्लिक किया तो ये क्रिटिकल है, ये रेड कलर के आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्रिटिकल। अभी कितना परसेंट क्रिटिकल है, ये 10% क्रिटिकल है, मतलब कि पूरा ही क्रिटिकल है ये। तो यहाँ पे हम इसको बता देते हैं 10% क्रिटिकल है। नाउ ये आंसर करेक्ट हो गया है। तो ये जो टास्क हमारा 4 था ये भी कंप्लीट हो चुका है। ना आप चलते हैं टास्क 5 की तरफ, जिसका नाम है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात होगी एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात होगी। तो किस तरह बात होगी हम देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। इसमें बेसिकली ये बताएगा कि हर सिक्योरिटी टूल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सबसे रिलायबल और अपडेटेड होती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो या टूल यूज़ करना समझना हो तो सबसे पहले हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखनी चाहिए ताकि हमें समझ लग सके कि टूल किस तरह वर्क करता है, किस तरह इसको अपने काम के मुताबिक हमने यूज़ करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के हमें सब कुछ समझ आ जाएगी। ना नीचे इन्होंने लिनक्स मेन पेज के बारे में बताया हुआ है हाउ यू इवन एवर कम क्रॉस द कमांड लाइन। बेसिकली कमांड के बारे में बताया जिसका नाम है मैन। अभी मैन कमांड करती क्या है, ये पेज पे हमने इसने रन करके भी दिखाई हुई है। तो व्यू द मैनुअल पेज द मैन कमांड फॉर एग्जाम्पल की तौर पर इसमें दी हुई है मैन पेज एनसी। नाउ मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि मैन कमांड करती क्या है। मैन बेसिकली मैनुअल लाइक लिनक्स का कमांड होता है, लाइक किसी भी टूल की या सॉफ्टवेयर की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो टर्मिनल में दिखा देता है। तो इसका सिंटैक्स होता है मैन और कमांड। तो लाइक अगर आपको कोई कमांड समझ नहीं आ रही, लाइक कोई टूल समझ नहीं आ रहा, तो आपने सिंपल टर्मिनल पे जाके उस मैन लिख के देन आगे उस कमांड का नाम लिख देना, लाइक एनसी हो गई या कोई और कमांड हो गई। ठीक है, तो आपको वो उसके बारे में सारी डिटेल बता देगा कि ये किस लिए यूज़ होती है और क्या क्या इसका पर्पस है। जब प्रैक्टिकल पे जाते हैं हम, प्रैक्टिकल में इसने हमें एक टास्क दिया हुआ है जो कि हमें सॉल्व करना है। देख लेते हैं क्या है। सर्च द मैनुअल पेज ऑफ द टूल एनसी, find the example of command that allow you can open the connection of the host protocol. This is the log। ठीक हो गया। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कमांड। ये एग्जाम्पल है कमांड की। तो देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम अपनी मशीन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसी मशीन ओपन हो गई, इसने हमें एनसी का कहा था तो हम सिंपली यहाँ पे एनसी लिख देते हैं। नाउ एंटर करते हैं। अभी हमें कह रहा है कि आपने फाइंड द एग्जाम्पल कमांड दैट अलो यू कैन ओपन द कनेक्शन टू host.example.com port 42। तो ये नीचे इसने दिया हुआ है जो एग्जाम्पल इसने कहा था ढूंढने को, ओपन द टीसीपी कनेक्शन द पोर्ट 42 एग्जाम्पल टीसीपी कनेक्शन। अभी हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और ये आंसर पे हम पेस्ट कर देंगे। नाउ चेक पे क्लिक करते हैं। तो ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ ठीक है, नाउ चलते हैं टास्क 6 की तरफ जिसका नाम है गिटहब। गिटहब के बारे में आप बहुत से लोग जानते हैं कि गिटहब क्या चीज़ है, गिटहब क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी में गिटहब का यूज़ बेसिकली ओपन सोर्स सिक्योरिटी टूल डाउनलोड करने के लिए या टूल की डॉक्यूमेंटेशन और सोर्स कोड देखने के लिए, इस तरह के कामों के लिए यूज़ होता है। तो अब देख लेते हैं कि इसने यहाँ पे क्या बताया हुआ है गिटहब के बारे में। गिटहब कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेइंग अपडेटिंग एंड लेटेस्ट थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी। तो इसमें जो गिटहब के बारे में बताया गया है, गिटहब पर रिसर्चेस अक्सर लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज़, POC प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कोड एंड टेक्निकल रिपोर्ट शेयर करते हैं। अगर CVE लाइक जो ID हमने ऊपर देखी थी, इस तरह की ID वगैरह सर्च करें तो उससे वल्नरेबिलिटीज़ से रिलेटेड POC कोड, स्कैनर, स्क्रिप्ट या एनालाइज मिल सकते हैं। हर POC रिलायबल नहीं होती, कुछ इनकम्प्लीट या मलिशियस भी हो सकती है, इसलिए रन करने से पहले वेरीफाई ज़रूर करें। नाउ प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिकल में हमें क्या बताया गया है, तो क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट एंड द रिपोजिटरी दैट विल बी डेमोंस्ट्रेट द वल्नरेबिलिटीज़। इसमें ये बता रहा है कि रिपोजिटरी में उस स्क्रिप्ट का नाम क्या है जो कि वल्नरेबिलिटीज़ की डेमोंस्ट्रेट लाइक प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो पहले हम अपनी मशीन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से गिटहब ओपन हो गई है। ना हमने रिपोजिटरी में जाके इसको सर्च कर लेना है। ठीक है, ये सर्च हो चुका है। ना हमने देखा ये सामने हमारा आ गया है, मैंने रेडमी की। ना हमने इस पर क्लिक किया तो ये जो फाइल का नाम आ रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी पे पेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि आंसर ठीक है कि नहीं।
यहाँ से, ठीक है। तो हमारा रूम भी कंप्लीट हो चुका है, रूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि सर्च स्किल किस लिए यूज़ होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।